सुपर हीरो मूवीज के फैंस तो हम सभी लोग हैं। जहां आज के कॉमिक बुक मूवीज के गोल्डन एज के अंदर ऐसी मूवीज की कोई कमी भी नहीं है, मगर मार्वल और डीसी की कुछ ऐसी भी फिल्म्स रह चुकी हैं जो कि बनना तो शुरू हुई मगर कभी पूरी तरह से बन नहीं पाई। तो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्वल और डीसी की ऐसी टॉप 10 कैंसिल मूवीज के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जॉस व्हीडन्स वंडर वुमन। डायरेक्टर जॉस व्हीडन, जो कि जाने जाते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और जस्टिस लीग जैसी मूवीज के लिए, 2005 में वार्नर ब्रोस के साथ मिलकर वंडर वुमन मूवी पर काम कर रहे थे, जिसको उन्होंने खुद लिखा था और वही इस फिल्म को डायरेक्ट भी करते। मूवी का प्लॉट 2017 की वंडर वुमन फिल्म से काफी सिमिलर होता, जहां डायना अपने आइलैंड को छोड़ मैनकाइंड के वर्ल्ड में आती है ताकि एक वॉर को रोका जा सके। बस फर्क इतना था कि जॉश व्हीडन्स की वंडर वुमन मूवी मॉडर्न टाइम में सेट थी, मगर वार्नर ब्रोस ने इस मूवी की स्क्रिप्ट में काफी बार चेंजेस करे, जिससे एट द एंड जॉस व्हीडन ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और क्रिएटिव डिफरेंस के चलते ये मूवी कभी बनी नहीं पाई। नंबर 9, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपर विलन में से एक है। हालांकि फॉक्स ने अपनी फैंटास्टिक फोर मूवी में इस आइकॉनिक कैरेक्टर का कबाड़ा करके रख दिया, इसलिए डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए फॉक्स ने प्लान की इस पर एक सोलो मूवी, जिससे वह डॉक्टर डूम को एज अ एंटी हीरो दिखाया जाता। मूवी की स्क्रिप्ट पूरी तरह से रेडी हो गई और 20th सेंचुरी फॉक्स ने 2017 में इस मूवी को ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया, मगर फिर हो गई डिज्नी फॉक्स डील और दोनों कंपनीज का मर्जर चालू हो गया, जिस वजह से डॉक्टर डूम की ये मूवी धरी की धरी ही रह गई। नंबर 8, ग्रीन एरो एस्केप फ्रॉम सुपरमैक्स। 2005 में आई बैटमैन बिगिंस मूवी की सक्सेस के बाद वार्नर ब्रोस चाहते थे वो ऐसी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज पर डार्क टोन जैसी मूवीज और बनाए, जिसके लिए उन्होंने हायर किया डेविड एस गॉयर को ग्रीन एरो मूवी पर काम करने के लिए। फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह से होने वाली थी कि ओलिवर क्वीन एक ग्रीन एरो के ऊपर एक मर्डर का चार्ज पड़ जाता है, जिस वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है एक ऐसे क्राइम के लिए जो कि उसने कमिट ही नहीं किया, जिस वजह से ओलिवर को उन्हीं क्रिमिनल्स के साथ टीम अप करके जेल से बाहर निकलना पड़ता है, जिसको कभी उसने प्रिजन के अंदर डाला था ग्रीन एरो बनकर। तो मूवी का प्लॉट सच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त था और डायरेक्टर डेविड एस गॉयर इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और डार्क टोन पर बनाना चाहते थे, मगर इस मूवी की स्क्रिप्ट कभी पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। हालांकि इसके कैंसिलेशन के ऊपर कोई एग्जैक्ट वजह तो सामने नहीं आई है, मगर वार्नर ब्रोस ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि दिस मूवी वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। नंबर 6, जेम्स कैमरॉन स्पाइडरमैन। डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने एवेटार और टाइटैनिक जैसी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज को डायरेक्ट किया है, वो 90s के टाइम पे स्पाइडरमैन की एक मूवी को डायरेक्ट करना चाहते थे। इस मूवी के अंदर हमें स्पाइडरमैन के रोल में लियोनार्डो दी कैप्रियो दिखते और आर्नो श्वार्ज़नेगर डॉक्टर ऑक्टोपस के रोल में। फिल्म की स्क्रिप्ट तक आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी थी, मगर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन इस मूवी को आर रेटेड बनाना चाहते थे और तब मार्वल की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, जिस वजह से उन्होंने स्पाइडरमैन के राइट्स को उठा के बेच दिया सोनी एंटरटेनमेंट को, और सोनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स आते ही उन्होंने इस मूवी को होल्ड पर डाल दिया और अल्टीमेटली ये मूवी कैंसिल हो गई। नंबर 6, बेन अफ्लेक द बैटमैन। अगर डीसी अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सब कुछ सही चलता तो हमें ईयर 2019 में ही बेन अफ्लेक के वर्जन की दी बैटमैन मूवी देखने को मिल जाती, जिसको इनिशियली भी डायरेक्ट भी खुद बेन अफ्लेक ही करने वाले थे। इस फिल्म की स्टोरी पहली जस्टिस लीग मूवी के इवेंट्स के बाद से होती, जहां बैटमैन को फेस करना पड़ता डेथस्ट्रोक से, मगर बैटमैन वी सुपरमैन मूवी के क्रिटिकल रिव्यूज के बाद बेन अफ्लेक ने इस मूवी को डायरेक्ट करने से मना कर दिया, और जब नए डायरेक्टर को असाइन किया गया तो उन्होंने तो पुरानी स्क्रिप्ट ही रिजेक्ट कर दी, और जब 2017 में जस्टिस लीग मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाई, तब बेन अफ्लेक ने बैटमैन का रोल ही छोड़ दिया, जिस वजह से हम फैंस को बेन अफ्लेक के वर्जन की सोलो दी बैटमैन मूवी कभी देखने को ही नहीं मिली। नंबर 5,
इनह्यूमन्स। जब मार्वल स्टूडियोज ने फेज 3 की स्लेट को ऑफिशियली अनाउंस किया था तब उसमें इनह्यूमन्स मूवी भी शामिल थी, जिसकी इनिशियल रिलीज डेट 2 नवंबर 2018 थी। मगर बाद में इस मूवी को फेज 3 की स्लेट से रिमूव कर दिया गया क्योंकि मार्वल के सब कंपनीज के बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई और मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी भी इस प्रोजेक्ट को लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे, जिसके कारण इनह्यूमन्स मूवी को कैंसिल करके इसके ऊपर एक टीवी शो बनाया गया। मगर वो टीवी सीरीज़ भी इतनी बुरी फ्लॉप हुई कि इनह्यूमन्स का किसी फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट में दिखना भी मुश्किल हो गया है। नंबर 4, सुपरमैन लिव्स। डायरेक्टर टिम बर्टन, जो कि फेमस है 1989 की दी बैटमैन और बैटमैन रिटर्न्स जैसी मूवीज़ के लिए सुपरमैन लिव मूवी पर काम कर रहे थे, जो कि उनके प्री एस्टैब्लिश दी बैटमैन यूनिवर्स का ही हिस्सा होती, जिसके अंदर हमें सुपरमैन के रोल में निकोलस केज दिखते। मूवी की स्टोरी में सुपरमैन की डेथ इन्वॉल्व थी, जहां वापस उसे किसी तरह रिजरेक्ट किया जाता और वो अपनी पावर्स को रीगेन करता। फिल्म का मेन विलन था ब्रेनियक और लेक्स लूथर का एक अजीब सा अमेलगेशन जिसका नाम था लेक्सियक। इस पिक्चर की पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी और तो और एक्टर्स के स्क्रीन टेस्ट भी शुरू हो गए थे, मगर कई सारे क्रिएटिव डिफरेंसेस, मूवी का बजट ज़रूरत से ज़्यादा ओवर होना और बैटमैन एंड रॉबिन मूवी का फ्लॉप होने के बाद वार्नर ब्रोस ने रिस्क ना लेने का सोचा और इस मूवी को कैंसिल कर दिया। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज। हेलबॉय मूवी के डायरेक्टर गिलर्मो डेल टोरो ने 2007 में मार्वल स्टूडियोज के साथ टीम अप किया था डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के लिए। इनिशियली मार्वल वालों को डेल टोरो को आइडिया भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया, और अगर ये मूवी बन जाती तो ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी होती। अगर जैसा हर बार होता है मार्वल और डेल टोरो के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस आए और ये पिक्चर कभी बनी नहीं पाई। नंबर 2, एक्समैन वर्सेस फैंटास्टिक 4। पहली 3 एक्समैन मूवीज और 2 फैंटास्टिक 4 मूवीज के बाद फॉक्स स्टूडियोज ने इन दोनों फ्रेंचाइजीज का क्रॉसओवर बनाने की कोशिश की थी एक्समैन वर्सेस फैंटास्टिक 4 दी सिविल वॉर मूवी के अंदर। यहाँ बेसिकली कॉमिक्स से सिमिलर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट का मुद्दा उठाया जाता, जिसकी वजह से वुल्वरीन एंड मिस्टर फैंटास्टिक के बीच 2 टीम्स बट जाती। तो मूवी का आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट फॉक्स को इस फिल्म में काफ़ी रिस्क दिखा और जब एक्समैन फर्स्ट क्लास का रीबूट चल पड़ा तब उन्होंने इस फिल्म सीरीज को आगे बढ़ाना सही समझा, जिसके कारण एक्समैन वर्सेस फैंटास्टिक 4 मूवी को कैंसिल कर दिया गया। नंबर 1, जस्टिस लीग मॉर्टल्स। मार्वल के पहले बड़े क्रॉसओवर यानी दी एवेंजर्स के दिखने से 5 साल पहले ही वार्नर ब्रोस ने प्लान किया था डीसी के आइकॉनिक कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर जस्टिस लीग मॉर्टल्स मूवी के अंदर। फिल्म का प्लॉट JLA टावर ऑफ बेबल कॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होता, जिसमें मैक्सवेल लॉर्ड को बैटमैन की सीक्रेट फाइल का एक्सेस मिल जाता है, जिसके अंदर जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स की वीकनेस होती है। यही नहीं, इस मूवी के आधे से ज़्यादा स्क्रिप्ट पर काम खत्म हो चुका था और फिल्म के हर तरह के सेट तक को डिज़ाइन कर लिया गया था। अगर इसके बावजूद फिल्म के डेवलपमेंट के टाइम कई सारी प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले थी बजट। इस मूवी का बजट $300 मिलियन से अबव जा रहा था और वार्नर ब्रोस इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरा रीज़न बना क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन सीरीज़, क्योंकि क्रिश्चियन बेल के द डार्क नाइट के रूप में एक बैटमैन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और इस मूवी के अंदर हमें एक नया ही बैटमैन दिखता और वो बेसिकली ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से एट द एंड इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़ा। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो टॉप 10 मार्वल और डीसी मूवीज़ जिनको किसी ना किसी रीज़न की वजह से कैंसिल कर दिया गया। इन मूवीज़ के बारे में आपके क्या थॉट्स है, इस बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन आप हमारी पुरानी वीडियोस को एंजॉय करें।